मीटिंग के अंदर थे। मीटिंगों में ये कह रहे कि पहली वार्तालाप होती रहती थी। हम्म। आपकी मांग थी कि जो डीसी है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो डीआरडीओ जिनके खिलाफ उन्होंने सुसाइड नोट लिख के लिए, उसका क्या रहा फिर मीटिंग के देखिए, अंदर? दो चीजें थी। या तो आप एफआईआर करो, हम अब तो एफआईआर का मुद्दा बिल्कुल था और बिल्कुल रहा हर जगह पे, और वो उस एफआईआर के दबाव में समझौते होते हैं। ठीक है, वो समझौते होते हैं। तो एफआईआर का, और जब समझौते होते हैं एक कदम वो बढ़ेंगे तो दो हमें भी बढ़ना पड़ेगा, इसलिए एफआईआर का पोस्ट जो वायरल होने लग रही है कि ये कहने लग रहे हैं कि जो परिवार था उनके ऊपर प्रेशर बना गया है किसान किसान नेताओं ने या किसान संगठन इस तरह की, और जो परिवार पे मतलब सहमति नहीं हुई जिस तरह की देखिए, सोशल ऐसा मीडिया है, पे। सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है मुझे इस विषय की ना जानकारी। मुकदमा तो भाई अजय मिश्र टैनी के खिलाफ भी दर्ज हो रहा है, सारा सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। मुकदमा तो खेल मंत्री संदीप सिंह पे भी दर्ज हो रहा है, लेकिन 57 दिन 156वां दिन था उस दिन। हम कंटिन्यू साथ ही रहते थे। तो लास्ट के क्वेश्चन पे बोल रहा हूँ आपने ये कहा कि आपके ऊपर ये मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर चल रही है कि कमेटी दबाव में आके परिवार पर भी दबाव पड़ा है। कमेटी जी आपकी मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो वायरल होने लग रही है सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें। सोशल मीडिया के कारण आगे बढ़ के दबाव में थी कमेटी और परिवार। भाई सारे दर्शकों ने कपिल संगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई रुणात गांव के अंदर, और रुणात गांव का लगातार जो भिवानी के अंदर अपना धरना चल रहा था, और वहीं पे जो वेद प्रकाश जी उनकी जो डेथ हो जाती है, तो आज अंतिम संस्कार रखा गया था। 9 दिन जो हो गए थे, तो पूरी वार्ता के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो गांव के मौजूद आदमी हैं और कमेटी के सदस्य भी थे। क्या इन लोगों की बातचीत हुई है क्या नहीं, सारी बातचीत एक बारी जानेंगे। किसान नेता रवि आज़ाद हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। जी राम राम। जी भाई साहब, क्या मीटिंग रही लगातार जो काफ़ी लंबे समय के बाद जो वेद प्रकाश जी को उनकी जो जन्मस्थली थी वहाँ पर पार्थिव शरीर को ला के जैसे भी पंच पंच तत्वों में विलीन किया गया है? देखिए, बहुत दुखद है और एक बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने लगातार 22-23 साल तक गांव की लड़ाई को हर स्तर पे लड़ने का काम किया है। उनकी इस तरह से जान जाना और इस तरह से उनकी अंतिम विदाई होना, ये हम सब के लिए बहुत दुखदाई है। और इस दुख की घड़ी में ये जो परिवार है वेद प्रकाश जी का, वो हमारा सबका परिवार है, वो पूरे समाज के, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। तो हम पूरे परिवार के और गांव के साथ हैं, और बहुत दुखद है 23 साल तक इन्होंने संघर्ष किया है। और ये एक सिस्टम, जो देश में व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था से ये जान गई है, और उसकी माफ़ी तो जिम्मेदार लोगों को कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन एक आंदोलन के रास्ते निकालने भी होते हैं। जो वेद प्रकाश जी की जो बात थी कि भाई मेरा अंतिम संस्कार तब तक ना किया जाए जब तक गांव की जो लड़ाई है और परिवार को जो न्याय है वो जब तक ना मिल जाए, तो उसी को ध्यान में रख करके पूरी कमेटी ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी, मजबूती से आंदोलन चला। 9वां दिन है। आखिरकार कल रात को जो मीटिंग हुई उसमें प्रशासन को घुटने टेकने पड़े, सरकार को हारना पड़ा, और जो हमारी तमाम मांगें थी, जिसमें 2 तरह की मांग थी। एक तो मांग हमारी थी स्टेट लेवल की, सरकार से मांग थी, और कुछ मांगे हमारी जिला लेवल की थी, जिसमें एक तो हमारी ये सहमति बनी कि 22 से 29 सितंबर के बीच गांव रुणात को शहीदी का दर्जा दिलाने के लिए 57 प्लाट, और जो मुख्यमंत्री ने यहाँ 2018 में 23 मार्च को घोषणा की थी, उन सब मुद्दों के ऊपर कमेटी की मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ होगी, और आगे का निर्णय मुख्यमंत्री की बात के अनुसार लिया जाएगा। ये कमेटी की मांग थी। दूसरी बात, जो रिकॉर्ड का मामला है, तहसीलदार भिवानी की अध्यक्षता में, और उसमें 3 मेंबर भूप सिंह जी जो वेद प्रकाश जी के साथी हैं और अभी इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे, तो इनके साथ 3 गांवों के और तहसीलदार और एक उसमें अन्य कर्मचारी है, वो 1 महीने में रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगी। जहां भी जाना होगा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पंचकुला, कहीं भी ये कमेटी जाएगी, उसकी भी चिट्ठी जारी करके कमेटी को यहाँ पे दे दी गई आज। और इसके साथ में एक फाइल जो प्लाट
की फाइल थी, एक अटेस्टेड कॉपी 57 प्लाटों की, जिसके लिए वेद प्रकाश जी और भूप सिंह जी वहां धरने पर जाकर के बैठे थे। वो 65-67 साल की लड़ाई बता रहे हैं, जो फाइल आज तक नहीं मिली थी, अटेस्टेड कॉपी, वो भी हमने अधिकारियों से आज ले ली है, जो 68 साल के करीब से ये डिमांड चल रही थी। और इसके साथ में शहीद संतलाल के बेटे की नौकरी, जिसमें इन्होंने धोखा किया था, और उनका बचा हुआ पूरा मुआवजा, और 2 नौकरी जो है वो वेद प्रकाश जी का एक बेटा और दूसरी जो बेटे की पुत्र वधू है, उनके लिए पूरा हम मुआवजा लेकर के आए हैं। और ये जो लड़ाई यहाँ तक आई है, इसमें वेद प्रकाश जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ये जीत सारी उन्हीं को समर्पित है। आंदोलन को स्थगित किया गया है भिवानी से, क्योंकि मुख्यमंत्री से मीटिंग की बात हुई है। तो मुख्यमंत्री से मीटिंग करने के बाद में मुख्यमंत्री के रुख के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। आंदोलन रोहनात का जारी है, केवल स्थगित हुआ है। हाँ, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इस गांव को उसका हक नहीं मिल जाएगा। तब तक हम सब लोग गांव के साथ हैं, शहीद संतलाल के परिवार के साथ हैं, वेद प्रकाश जी के परिवार के साथ हैं, और ये हमारी सबकी साझी लड़ाई है, ये कोई अलग अलग लड़ाई नहीं है। और आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में बातचीत भी करनी पड़ती है और समझौते भी होते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारीपूर्ण काम है, और कमेटी ने इसको बखूबी निभाया है। उसके लिए कमेटी के भी सभी साथियों का बहुत धन्यवाद है जी। और भी मैं बात कर लूँ रवि आजाद जी, आप भी मौके जी। पे मीटिंग के अंदर थे। मीटिंगों में ये कह रहे कि पहले ये वार्तालाप होती रहती थी, आपकी मांग थी कि जो डीसी है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जो डीआरडीओ जिनके खिलाफ उन्होंने सुसाइड नोट लिख के लिए, उसका क्या रहा फिर मीटिंग के देखिए, अंदर? 2 चीजें थी, या तो आप एफआईआर करो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और या हमारी मांगे मानो। मुद्दा वेद प्रकाश जी भी सुसाइड नोट में यही बात लिख करके गए कि भाई मांग गांव की मानी जाए, और नहीं तो फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। मैं तो अपनी जान इसलिए दे रहा हूं कि ये लड़ाई जो है वो मजबूत हो जाए गांव की। तो एफआईआर का मुद्दा बिल्कुल था, और बिल्कुल रहा हर जगह पे, और वो उस एफआईआर के दबाव में समझौते होते हैं, ठीक है, वो समझौते होते हैं। तो एफआईआर का, और जब समझौते होते हैं, एक कदम वो बढ़ेंगे तो 2 हमें भी बढ़ना पड़ेगा। इसलिए एफआईआर का मुद्दा हमने पहले ही कहा था, भाई आप मुकदमा दर्ज कर दो, हम आपसे आगे कुछ बात ही नहीं करेंगे। मुकदमा मांग रहे हैं और कुछ मांग ही नहीं रहे। जब और मांगों पे सहमति बन रही है, तो फिर कमेटी का निर्णय हुआ कि भाई फिर पंचायती तौर पे चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो फिर हमें भी 2 कदम आगे बढ़ाने चाहिए। और मुकदमे को, क्योंकि मुकदमा तो भाई अजय मिश्र टैनी के खिलाफ भी दर्ज हो रहा है, सारा सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। मुकदमा तो खेल मंत्री संदीप सिंह पे भी दर्ज हो रहा है, लेकिन आराम से मंत्री। मुद्दा मुकदमा नहीं है, मुद्दा है गांव की मांग पूरी होनी चाहिए। मुद्दा है रोहनात गांव को हक मिलना चाहिए, शहीद परिवार है उनको हक मिलना चाहिए। हम एक एफआईआर की कॉपी लेके घूमते रहें, और ये जो बेसहारा परिवार है ये तड़पता और बिलखता रहे, तो फिर ये तो कोई कमेटी की बातचीत और कोई पंचायती बात नहीं हुई ना। पहली जिम्मेदारी सारे गांव की कमेटी की, परिवार की है, और गांव की जो लड़ाई है जिसके लिए वेद प्रकाश जी गए, वो हमारा मुद्दा है। उसके ऊपर हम बखूबी खरे उतरे, सारी चीजें लिखित में ली हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई सबकी है, और ये चलती रहेगी, और जब तक चलेगी, जब तक इस गांव को हक नहीं मिलेगा। और हम सारे साथ खड़े हैं, हम कोई मौसमी मेंढक नहीं है। जब भी हमें याद किया जाता, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे मिलते हैं और आगे मिलते रहेंगे। ये लड़ाई हमारी भी है जी। अंतिम प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात जी। पूरी करूंगा रवि आजाद जी। जी। एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो वायरल होने लग रही है कि ये कहने लग रहे हैं कि जो परिवार था उनके ऊपर प्रेशर बना गया है किसान नेताओं ने या किसान संगठनों इस तरह की, और जो परिवार पे मतलब सहमति नहीं हुई जिस तरह की। देखिए, ऐसा है, सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है, मुझे इस विषय की ना जानकारी, ना मुझे ऐसी बातों पे ध्यान देना। ये परिवार का, ये गांव का, और ये कमेटी का फैसला है। मैं भी कमेटी का एक मेंबर हूं, मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितने सब जिम्मेदार हैं। ये बहुत निष्पक्षता के साथ, बेहतर से बेहतर, और जो कमेटी कर सकती थी कमेटी ने किया है। कोई अनर्गल बात करेगा तो उसका जिम्मेदार वो होगा। हमें किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमारे लिए
वेद प्रकाश जी की जान मायने रखती है, हमारे लिए रोहनात गांव की लड़ाई मायने रखती है। और उसके लिए हमें चाहे कोई भी अपमान झेलना पड़े तो भी हम झेल लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये वाहियात की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है। वेद भूप सिंह जी उनके साथी खड़े हैं, यही बता देंगे। लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम, दबाव देने का तो प्रश्न नहीं किसी का। जी भूप जी नमस्कार। नमस्कार जी, जी नमस्कार। भूप जी, आप भी उसी टाइम मौजूद थे, आप दोनों ही साथ में रहा करते थे जब भी धरना काफ़ी लंबे समय से साथ में थे। लगभग 156 दिन 156वां दिन था उस दिन। हम कंटिन्यू साथ ही रहते थे। तो लास्ट के क्वेश्चन पे बोल रहा हूँ आपने ये कहा कि आपके ऊपर ये मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर चल रही है कि कमेटी दबाव में आके परिवार पर भी दबाव पड़ा है। एक मिनट भूप जी, आपकी मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो वायरल होने लग रही है सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें। सोशल मीडिया के कारण आगे बढ़ के दबाव में थी कमेटी और परिवार वाले भी थे। कोई किसी प्रकार का कमेटी की तरफ से, गांव वालों की तरफ से और अन्य संगठनों की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था। रास्ते 2-3 चीज़ों के आंदोलन में रास्ते चुने जाते, सही रास्ते पे चलता है तो सही को आएगा, गलत चलेगा तो गलती होगा। ये रास्ता हमने इसे वेद सिंह के परिवार की तरफ भी देखना चाहिए था, आके ये रास्ता गलत है, आके ये सही है। अगर गलत रास्ते पे चलते ना, इस परिवार को कुछ मिलने वाला नहीं था। अगर ये जो आर्थिक मदद मिली है, 2 बच्चों को नौकरी मिली है, ये बिल्कुल रियल डिसीजन है। जी हाँ, जो बातें कर रहे हैं ना अनर्गल, उन पे हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव या टिप्पणी और कुछ कहने से हम परहेज रखते हैं। जी धन्यवाद जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया। फिलहाल मैं मौजूद था भाई रोहनात गांव के अंदर, और रोहनात गांव के अंदर 9वें दिन जो वेद प्रकाश जी का शव जो आज पार्थिव यहाँ पर लेके आया गया था, और जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो चीज़ आज मतलब कहने लग रही कि फाइल, अगर शायद उन नया फाइल पहले मिल जाती, काश आज वेद प्रकाश जी हमारे बीच में होते। किस तरह से मतलब षड्यंत्र था, या कुछ भी लगा लो, प्रशासन का लगा लो, अधिकारियों का लगा लो, जान गंवानी पड़ी, फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा, मजबूरी कर कर, इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिली। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।